एक शब्द है महाराज जी, हिंदू राष्ट्र। हाँ। बड़ी चर्चा आजकल सुनते हैं, राजनेता अलग बोलते हैं, तमाम सारी चीजें, उसका सही प्रयोग गलत प्रयोग हर तरीके से करते हैं, भाई हमें वोट दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं, क्या हिंदू राष्ट्र है और कैसे लोग जागरूक हो कि कोई भ्रमित न कर पाए हिंदू राष्ट्र के नाम पे? देखिए, लोग अपने अपने तरह से प्रस्तुत करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। अब महत्वपूर्ण इसमें यह है कि भारत हिंदू राष्ट्र था और है, पर आगे भी रहे, इसके लिए आज काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज अनेक सभ्यताएं भारत पर हावी हो रही हैं। हम लोग पहले भी देखे, अनेक सभ्यताओं ने भारत पर आक्रमण किया और भी देशों पर आक्रमण हुए। अनेक देश कन्वर्ट हो गए, कोई क्रिश्चियन हो गए, कोई मुस्लिम हो गए, इस्लाम अपना लिया, लेकिन हमारा भारतवर्ष में कुछ तो विशेषता रही होगी कि बहुत कुछ सहने के बाद भी भारत जो है कन्वर्ट नहीं हुआ और बचा रहा, अपना धर्म आज भी बचा हुआ है। महाराज जी, बचा तो हुआ है, लेकिन जो हिंदू लोग हैं ना, उनको कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें चल रही हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक रील देखी थी, वहां पर ये था, एक बस में ही चल रहा था कन्वर्जन का खेल। वहां पर ये बोल रहे थे कि ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए, अगर आप ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं तो 50,000 की नौकरी मिलेगी, घर वालों के लिए सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो कोशिश पुरजोर तरह से की जा रही है। तो अगर इस तरह की कोशिशें की जाती हैं तो वहां उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें दोनों बातें सोचनी है। एक तो उन लोगों को भी सोचनी है कि हमारे पूर्वजों ने सर कटाना स्वीकार किया पर कन्वर्जन नहीं स्वीकार किया। बिल्कुल। कितनी पीड़ाएं दी गई, लेकिन वो पीड़ा सहकर भी न किसी लोभ में आए, न किसी भय से, वो उन्होंने अपने धर्म को रक्षा की। तो आज हम लोगों पर कोई संकट नहीं है, फिर भी हम जानबूझकर छोटे से लालच के कारण अपने धर्म को परिवर्तित कर रहे हैं। ये तो बात हो गई उस व्यक्ति के लिए, लेकिन दूसरा समाज के लिए भी एक बात यहाँ निकलती है कि क्या जैसे वो लोग उन गरीबों की या परेशानों की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग नहीं बढ़ सकते? तो आवश्यकता है हमें अपने उस वर्ग को साथ लेने की जो आज वंचित है, परेशान है। तो हम लोग क्यों ऐसा नहीं करते? हमारे मंदिरों में आने वाला पैसा, मठों में आने वाला पैसा, या हम जो धार्मिक लोग हैं, संपन्न वर्ग है, वो क्यों ना अभावग्रस्त लोगों को अपने साथ खड़ा करें? हम लोग क्यों उनकी मदद नहीं की? भाई थोड़ा सा लालच उन्होंने दिया, हमने तो इतना भी, आप तो कह रहे हैं नौकरी की। देखिए, हम अभी एक कथा में कहीं बिलासपुर के आसपास गए हुए थे, छत्तीसगढ़ में, तो लोगों ने बताया कि आदिवासी बस्तियों में लोग भेड़ बकरी दे करके कन्वर्जन करा ले रहे हैं। केवल 2 बकरियां दे गए और उन्होंने कहा कि आप ये 2 बकरियां के जब बच्चे हों तो वो बच्चे हमें लौटा देना और इनके बाकी 2 बच्चे लौटा देना, बाकी आप रख लेना। तो अब वो 2 बच्चे उन्होंने उनसे वापस भी ले लिए। इतने से लालच में उन्होंने अपना धर्म बदल लिया। तो हम यहाँ बात ये रखना चाहते हैं कि जब वो लोग इतना परिश्रम करके ये सब कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों ना एक यूनिटी बना करके अपने उस वर्ग को साथ लें, उसकी मदद करें, उनके बच्चों के शादी ब्याह में, उनके बच्चों की पढ़ाई में, उनके विकास में, ताकि वो लोग हमारे प्रति भी श्रद्धा रखें, हमारे धर्म के प्रति भी श्रद्धा रखें और निष्ठावान होकर के हमारे साथ जुड़े रहें और उनका भी उन्नति हो, उत्कर्ष हो। हर कोई आज सुख चाहता है। लेकिन महाराज जी, इसमें बड़ा प्रश्न ये आता है कि कन्वर्जन की बात करते हैं, चाहे बुलाते हैं, आपसे धर्म है या धर्म से आप हैं? देखिए, हम धर्म से हैं, क्योंकि धर्म जो है धार्यते इति धर्मा, जो सबको धारण करे वो धर्म है। तो ये धर्म तो जब से है, जब से ये धरती है, तो हम धर्म से हैं, लेकिन उस धर्म की ठीक व्याख्या हमें समझने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं भ्रमित होकर के लोग, आज ऐसा है आमिर जी कि लोग जल चढ़ाने को धर्म मान ले रहे हैं, अगरबत्ती लगाने को धर्म मान ले रहे हैं, बिल्कुल, मंदिर जाने को धर्म मान ले रहे हैं, लेकिन ये धर्म की परिभाषा नहीं है, ये उसका एक पार्ट है। आप पूजा करें, आरती करें, मंदिर जाएं, ये धर्म का एक पार्ट है, लेकिन ये धर्म की व्याख्या नहीं है। धर्म का मतलब है आपके हर आचरण में, व्यवहार में वो आपके अंदर होना चाहिए, सत्य हो, सदाचार हो। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो है कि हमारे द्वारा किसी को कोई तकलीफ तो नहीं दी जा रही, हम किसी का अहित तो नहीं कर रहे हैं, किसी का बुरा हमसे तो नहीं हो रहा है। हम घर में पूजा करके गए, मंदिर में आरती करके गए, दुकान में जाकर, ऑफिस में जाकर लोगों के साथ व्यवहार गलत कर रहे हैं, छल रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं, ऐसे धर्म से क्या फायदा? तो हमें लगता है कि मंदिर में धर्म की जितनी आवश्यकता नहीं है, जितनी आपके व्यावहारिक जीवन में धर्म की आवश्यकता है। मंदिर तक धर्म को सीमित ना रखिए, मंदिर से धर्म प्रारंभ होता है
और वो आपके जीवन के प्रत्येक पहलू में, प्रत्येक क्रिया में वो होना चाहिए। महाराज